सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम हिंदी मेधा का पाठ 5 तराजू चूहे खा गए पढ़ेंगे मतलब इसकी आज हम रीडिंग करेंगे। ओके, आज हम इस पाठ को रीड करेंगे लाउडली। बच्चों, आप लोग रिटन वर्क कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर अपनी बुक से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स अगर मैं दूंगी तो उनको भी आप लिख लेंगे, लेकिन आप सिर्फ रिटन वर्क कर रहे हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लेकिन आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ओरल वर्क नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे आज इस वीडियो में आज हम रीडिंग करेंगे। मैं चैप्टर को रीड करूँगी, इस पार्ट को पढ़ूँगी और आप सभी अपने घर में अपनी बुक से इस पार्ट को लाउडली रीड करेंगे। अपने मम्मा या पापा किसी के भी सामने उनको भी ये कहानी आप पढ़ के सुनाएंगे लाउडली। ओके, और ये आपको 3 टाइम्स करना है, 3 बार पढ़ना है इस पार्ट को। आइए पाठ पढ़ते हैं। तराजू चूहे खा गए। किसी नगर में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास काफी धन था, परंतु कर्ज भी हो गया था। धनीराम ने सोचा, मैं कहीं और जाकर अपना भाग्य आजमाऊं, शायद कुछ लाभ हो। धनीराम ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर अपने सभी कर्ज चुका दिए। केवल लोहे का एक तराजू रह गया। उसने सोचा, तराजू को बेचना ठीक नहीं, इसे अपने मित्र सोहन लाल के पास रख देता हूँ, जब लौटूंगा तब ले लूंगा। तराजू लेकर धनीराम अपने मित्र सोहन लाल के पास पहुंचा। उसे देखते ही सोहन लाल ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बोला, तो मित्र, तुमने यहाँ से जाने का मन बना ही लिया। भगवान करे तुम अपने व्यापार में खूब सफलता प्राप्त करो। धनीराम ने कहा, मित्र, तुम लोगों की बहुत याद आएगी। अगर प्रभु की कृपा हुई तो कमाई करके एक बार फिर लौटूंगा। यह एक तराजू है, अपने पास रख लो, लौट कर आते ही ले लूंगा। सोहनलाल बोला, क्यों नहीं, तुम्हारी चीज सुरक्षित रहेगी, जब चाहो वापस आकर ले लेना। कुछ वर्षों बाद धनीराम व्यापार में बहुत सा धन कमाकर अपने पुराने नगर में लौट आया। उसने सोचा, सोहनलाल से मिल आऊं और अपना तराजू भी ले आऊं। वह सोहनलाल के घर जा पहुंचा। धनीराम को देखते ही सोहनलाल ने उसके कामकाज के बारे में पूछा। धनीराम ने बताया, ईश्वर की कृपा और तुम लोगों की शुभकामनाओं के फलस्वरूप मैंने खूब धन कमाया है। अब यहीं कुछ काम शुरू करूंगा, इसलिए सोचा कि तुमसे मिल भी लूं और अपना तराजू भी वापस ले लूं। सोहनलाल ने चेहरे को एकाएक गंभीर बना लिया। दुखी भाव दिखाते हुए बोला, क्या कहूँ मित्र, तुम्हारा तराजू मैंने तहखाने में यह सोचकर रखवा दिया था कि सुरक्षित रहेगा, परंतु पिछले साल जब देखा तो कुछ बचा ही नहीं था, उसे तो चूहे खा गए। धनीराम समझ गया कि सोहनलाल के मन में बेईमानी आ गई है। उसने कहा, दुखी मत हो मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष। चलता हूँ, नदी में स्नान करूँगा, फिर घर जाऊँगा। अकेला हूँ, अगर तुम अपने बेटे को साथ भेज देते तो वह किनारे पर बैठकर मेरे कपड़ों की रखवाली कर लेता। हाँ, स्नान करने के बाद वापस जाते समय उसे मैं यहाँ छोड़ जाऊंगा। सोहनलाल ने सोचा, चलो यह मामला आसानी से टल गया। उसने अपने बेटे रामू को धनीराम के साथ भेज दिया। कुछ देर बाद धनीराम सोहनलाल के घर पहुंचा। सोहनलाल ने धनीराम को अकेले आया देखा तो पूछ बैठा, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो, मेरा बेटा रामू कहाँ है। धनीराम ने उदास होकर कहा, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मैं नदी की ओर जा रहा था कि एक बाज रामू पर झपटा और उसे उठा ले गया। सोहनलाल एकदम क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने धनीराम को धमकी देते हुए कहा, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है, सीधे रामू को ले आओ, नहीं तो मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। धनीराम ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, तुम जो चाहे कर सकते हो, पर मैं रामू को कहाँ से लाऊं। लड़ते झगड़ते सोहनलाल और धनीराम नगर सेठ के पास पहुँचे। सोहनलाल ने अपनी बात कही तो नगर सेठ भी हंसने लगा।
और बोला, यह तो सरासर सफ़ेद झूठ है। भला एक पक्षी एक लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है? धनीराम तुरंत बोल पड़ा, श्रीमान, जब लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो बालक को बाज भी उठाकर ले जा सकते हैं, है कि नहीं? नगर सेठ का माथा ठनका। उसने धनीराम से पूरी बात बताने को कहा। पूरी बात सुनकर नगर सेठ ने सोहनलाल से तराजू लाने को कहा। उसने धनीराम को आदेश दिया कि वह रामू को ले आए। कुछ देर बाद सोहनलाल तराजू ले आया। धनीराम भी रामू को लेकर आ गया। नगर सेठ के आदेश पर सोहनलाल ने धनीराम को तराजू दे दिया। धनीराम ने भी सोहनलाल को उसका बेटा लौटा दिया। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा।